हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज रोजित पाठक और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका बेसिकली नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देख रखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। आज जो हम करेंगे वो बेसिकली एक रैंडम पॉइंट करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग को पता हो डाइपोल क्या होता है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ये आज के टॉपिक का नाम है। अच्छा, चलो देखिए, आप लोगों को पता होगा डाइपोल के दो टॉपिक्स हमने पहले पढ़ रखे होंगे। आपको भी पता होगा कि अगर मान लीजिए आपका डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपका 2a है, ये अगर आपका सेंटर है तो इस डाइपोल के अलोंग, इसके एक्सिस के अलोंग अगर कोई आप एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए P, और इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस अगर आपका r होता है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 2p। इस p का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। इस पॉइंट p के साथ कंफ्यूज मत होइए। इस p का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ईदर ऑफ द चार्जेस वैल्यू इनटू दैट डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, r मतलब यहां से लेके यहां का डिस्टेंस ये, और आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इस पॉइंट पे इसी दिशा में होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो -2 प्लस की तरफ होता है। मतलब एक्सियल पॉइंट पे आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, दे कोइंसाइड। ये होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट। और अगर मान लीजिए आपके पास -q है और यहाँ पे +q है, ये डिस्टेंस आपका 2a है, ये आपका सेंटर है। इस सेंटर से आप एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं जो कि r डिस्टेंस पे है, देखा गया यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इधर के साइड में है, जबकि डाइपोल आपका इस साइड है। डाइपोल का जो मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव टू प्लस की तरफ होता है। मतलब जब आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होता है। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है सिर्फ p, यहां से 2 को हटा दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, ये होता है। तो ये जो अभी मैंने चीज आपको बताया, एक्सियल पे ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इक्वेटोरियल पे ये होता है। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट आपका एक ही दिशा में होता है, जबकि इक्वेटोरियल में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरी दिशा में। मतलब दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब हम जो करेंगे वो ना ही एक्सियल पॉइंट है ना ही आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है, एक रैंडम पॉइंट पे करेंगे। तो रैंडम पॉइंट पे करना कैसे होता है? अच्छा देखिए, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एक ऑब्जर्वेशन का खेल है। देखिए कैसे करना होता है। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से देखिए जो भी डिस्टेंस हम r लेते हैं तो उसका सेंटर से ही लेते हैं। जिस पॉइंट पे आपको नापना होता है वो सेंटर से ही नापा जाता है, सेंटर से उसके डिस्टेंस को हमेशा r लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, आप इसको ले लीजिए p। इस p के साथ आप उस डाइपोल मोमेंट के p के सिंबल को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक काम कर दीजिए, इसको p हटा दीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, t ले लीजिए, लेट्स से, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे आपका एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a, ये आपका सेंटर है। अब करना क्या है? आपको इस पॉइंट पे करना है, नापना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज़ ऑफ दिस डाइपोल, एंड दिस डाइपोल इज शॉर्ट। याद रखना डाइपोल इज शॉर्ट। अगर डाइपोल आपका थोड़ा लॉन्ग होएगा तो कुछ और पंगा आ जाएगा। डाइपोल शॉर्ट है, और यूजुअली देखा जाए डाइपोल शॉर्ट ही होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और प्रोटॉनिक क्लाउड के बीच का डिफरेंस होता है, बीच का गैप होता है, तो ये काफी शॉर्ट ही होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसको करेंगे कैसे? देखिए आपको करना ये है, आपको यहाँ से सीधा लाइन खींचना है, प्रोड्यूस कर दीजिए, और इस जगह से इस लाइन के ऊपर, इसको मान लीजिए क्यू ले लीजिए, क्यू टी, यहाँ से एक दूसरा लाइन खींचिए जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसको आप नाम दीजिए सी डी दे दीजिए, ये पॉइंट आप ए बी ले दीजिए, ठीक है। मतलब ये वाला लाइन इसके ऊपर क्या आएगा? आपका परपेंडिकुलर आएगा। मतलब आप सी डी को बोल सकते हैं क्यू टी के ऊपर परपेंडिकुलर।
अब क्या करें? देखिए मुद्दे की बात यह है कि हमें जो है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ पता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के यहाँ पे किसी तरह से मैनिपुलेट करके लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, माइनस टू प्लस, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ जा रहा है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इस वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन करते हैं तो देखिए अगर ये थीटा वाला साइड है तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा आपका p cos थीटा, और ये वाला जो साइड है ये आपका क्या बन जाएगा p sin थीटा। ऐसा ही होता है ना, अगर आप किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर अगर एंगल है तो जो एंगल वाला साइड होता है वो क्या बन जाता है cos थीटा, दूसरा वाला साइड sin थीटा हो जाता है। तब इस चीज को ध्यान से देखिए, आप इस p को भूल जाए, फॉरगेट दिस p, आप इस p के इस कंपोनेंट को देखिए जो कि p cos थीटा है। अगर इस कंपोनेंट के चलते देखें तो ये जो t पॉइंट है ये तो एक्सियल पॉइंट है। ध्यान से देखिए बात, आपका p cos थीटा ऐसे जा रहा है, उसी के ऊपर t लाई कर रहा है, तो मतलब इस p cos थीटा के कारण जो t पॉइंट है वो क्या है, एक्सियल पॉइंट है कि नहीं है? और हमें क्या पता है एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है उसका डायरेक्शन वही होता है जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो मतलब अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा, इसी दिशा में आएगा। उसी तरह अगर आप इस कंपोनेंट की बात करते हैं, देखिए इस कंपोनेंट के लिए t पॉइंट क्या है, अगर देखिए ये अगर आपका p sin थीटा ऐसे जा रहा है तो t पॉइंट यहां पे ये तो इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, दिस t पॉइंट इज लाइक एन इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर दिस कंपोनेंट p sin थीटा। तो मतलब उसके लॉजिक से अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो यहां पे डायरेक्शन कैसे जाना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उल्टा होता है डायपोल मोमेंट से। तो मतलब इधर के साइड में डायरेक्शन आएगा ऊपर के साइड, इसको आप e2 वेक्टर कह सकते हैं। समझ गए? देखिए बात हमने किस तरह से डील किया, हमें सिर्फ इक्वेटोरियल एक्सिस का ही वैल्यू पता होता है और तो किसी का पता होता नहीं। और हमें यहाँ पे जिस तरह से कंडीशन को दिया गया है ये पॉइंट इस डायपोल के लिए ना एक्सियल में लग रहा है ना इक्वेटोरियल में लग रहा है, तो हमने क्या आइडिया लगाया, इस p के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, p cos थीटा p sin थीटा। अब p जो है वो डायरेक्टली तो किसी के एक्सियल भी नहीं बन रहा, किसी का इक्वेटोरियल भी नहीं बन रहा, लेकिन इन कंपोनेंट्स के चलते ये t पॉइंट एक बार आपको एक्सियल लग रहा है, देखिए इस p cos के कारण ये t पॉइंट इज लाइक एन एक्सियल पॉइंट, और इस कंपोनेंट के लिए दिस t पॉइंट इज लाइक एन इक्वेटोरियल पॉइंट, और उन दोनों का वैल्यू पता होता है, बस उसी के रास्ते हम निकल के आ जाएंगे। तो आपके पास दो वैल्यू मिलता है, ये वाला इस कंपोनेंट के कारण, ये वाला इस कंपोनेंट के कारण, दो वेक्टर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट मान लीजिए आप इधर के साइड ले रहे हैं, ये मान लीजिए e वेक्टर, ये जो आपका एंगल है इसको आप बीटा लीजिए, ठीक है, इसको बीटा लीजिए। अगर मान लीजिए ये आपका e2 वेक्टर है तो बाय सिमेट्री ये भी e2 आएगा, अगर ये e1 है तो ये भी e1 आएगा। अगर आप पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो ये अगर e1 है तो यहां पे भी e1, यहां पे e2 है तो यहां पे e2, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए ड्यू टू द कंपोनेंट p cos थीटा, अगर मैं p cos थीटा के कारण कहूं तो ये t पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है, एक्सियल पे आ रहा है, तो एक्सियल पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको e1 ले लेते हैं, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, देखिए यहां से देखिए यहां का डिस्टेंस r क्यूब है, लेकिन आपको यहां p नहीं लिखना है क्योंकि ये पॉइंट जो एक्सियल पॉइंट बन रहा है वो p के लिए नहीं बन रहा, वो p का जो कंपोनेंट है p cos थीटा उसके लिए बन रहा है, तो जिसके लिए बन रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा, मतलब आपको p नहीं यहां पे p cos थीटा लिखना है। अगर आपको डायरेक्शन मेंशन करना है वेक्टर का तो आप लिख सकते हैं अलोंग OT। अब आते हैं इस कंपोनेंट के, ड्यू टू द कंपोनेंट p sin थीटा, उसके कारण ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। अब इक्वेटोरियल का फार्मूला क्या होता है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, लेकिन ये तब होता है जब आपके पास वो p होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट इक्वेटोरियल बन रहा है वो p के कारण नहीं बन रहा, p का जो ये कंपोनेंट है p sin थीटा उसके कारण बन रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, p sin थीटा। अगर आप उसका डायरेक्शन मेंशन करना तो किधर की तरफ है, इधर के साइड, आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना तब कर सकते हैं, इस जगह को m लिख दीजिए, इस पॉइंट को n लिख दीजिए, इसको आप r लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं along tm, उधर के साइड जा रहा है, ये
इधर के साइड जा रहा है। इक्वल पॉइंट में क्या होता है, डायपोल अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड जाता है, उल्टी दिशा में, एंटी पैरेलल। अब देखिए आपको E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है। E1 और E2 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर तो है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos दोनों के बीच का एंगल जो कि क्या है 90 है। cos 90 क्या होता है, क्या होता है 0, cos 90 0 होता है। अब E1 की वैल्यू क्या है, देखिए E1 का सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बिठाना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर डील कर रहे हैं, डायरेक्शन को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो E1 का यहां पे वैल्यू क्या आता है 2p cos θ अपॉन 4 बाय epsilon r3। तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2p cos θ का बन जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पे जो आपका r3 है इसका भी आपको स्क्वायर करना है, कर दीजिए। फिर E2 क्या है ये, इसका स्क्वायर कीजिए, p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दीजिए, r3 के ऊपर यहां पे स्क्वायर कर दीजिए, और ये तो खत्म हो गया cos 90 0 ये वाला कॉम्पोनेंट पूरा आपका खत्म हो गया, रह गया यहां पे एडिशन। अब देखिए दोनों जगह से कॉमन क्या है, एक तो p स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, r3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बच क्या गया ब्रैकेट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब ये जो p स्क्वायर है ये रूट से निकल के p बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो स्क्वायर था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, और r3 स्क्वायर का r3 बन जाएगा। रूट के अंदर क्या रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसके आगे क्या है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ इसका भी रास्ता दिखेगा अपने आप में, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना तो कीजिए। हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ पे आपको 4 cos स्क्वायर दिख रहा है, तो एक काम कीजिए ना, इसको 3 cos स्क्वायर लिख के cos स्क्वायर कर दीजिए, एटलीस्ट इतना पोर्शन तो 1 हो पाए, पूरा ना हो पाए लेकिन इतना पोर्शन तो हो। तो यहाँ पे बाहर आपका p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, एट अ रैंडम पॉइंट। इट इज नॉट एक्चुअली, इट इज नॉट इक्वल, बट वी हैव डिराइव्ड इट विद द आइडिया ऑफ एक्सियल पॉइंट एंड इक्वल पॉइंट। मतलब उन दोनों आइडियाज को कंबाइन करके ही हमने निकाला है, लेकिन ये पॉइंट अपने आप में ना एक्सियल है ना इक्वल है। अगर आप उसका डायरेक्शन मेंशन करना है तो डायरेक्शन लिख सकते हैं अलोंग TR। अच्छा अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सब तो सब समझ आ गया, इस बीटा का क्या था, बहुत था। इसका काम ये है, ये आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट आपका निकला इसका डायरेक्शन डाइपोल के साथ किस तरह से डिफर कर रहा है, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इन दोनों को इसमें एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। अब किस तरह से रिलेशन क्रिएट कर रहा है, आई विल टेल यू। अगर आपको ये बीटा निकालना कैसे निकालोगे, देखिए अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो TRN, इन ट्रायंगल TRN, देखिए अगर आप इसमें tan बीटा लगाते हैं, tan बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे बीटा है तो ये परपेंडिकुलर ही आपका बेस, तो E2 क्या है आपका परपेंडिकुलर, E1 क्या है आपका बेस, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूं। अब E2 की वैल्यू क्या थी p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r3, मतलब p sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, और इसका क्या था E1 का 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ये दोनों आपका कट गया, p और p कट गया, sin बाय cos क्या आ गया आपका tan थीटा, मतलब tan बीटा जो है वो आपका आ गया हाफ ऑफ tan थीटा। तो ये दोनों रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे एक दो चीजें हैं, ये आपका आज का जो डिस्कशन वो ज्यादा बड़ा नहीं है, आई विल नॉट बोर यू टू डेप्थ। सो इसके आगे बस एक छोटी सी चीज जो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चल आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे सर इसके आगे बढ़ने को है क्या, सारा तो हो चुका। हाँ हो तो चुका। चलिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है क्या वो सही है? गलत भी तो हो सकता है बाबा, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्या सही है? उसको चेक कैसे करें? तो अभी जो मैं करूँगा वो काइंड ऑफ कंफर्मेशन। क्या कंफर्मेशन? चलिए देखते हैं। मैं इस डायग्राम को नहीं मिटा रहा, सिर्फ इतना समझा। हमें क्या मिला कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या आया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आपका जो tan बीटा था वो आपका आया हाफ tan थीटा, ये मिला था। अब ध्यान से देखिए बात, केस 1, अगर मान लीजिए मैं थीटा को 0 डिग्री कर देता हूं, अब बोले इससे क्या हो जाएगा? अरे रुकिए देखते हैं, थीटा को 0 डिग्री करने से क्या होगा, देख लेते हैं क्या होता है। मतलब ये थीटा का 0 डिग्री आ गया, उसका मतलब क्या, देखिए ये जो आपका यहाँ से ऐसे जा रहा था, ये लाइन पूरा नीचे उतर के आ जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या, ये लाइन पूरा नीचे उतर के आ रहा है, मतलब ये टी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस डाइपोल के एक्चुअली अगर एक्सियल लाइन पे देखा जाए, यहाँ पे घूम के यहाँ पे आ जाएगा टी पॉइंट, ये टी पॉइंट। तो मतलब वो रियलिटी में एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा, डाइपोल के एक्चुअल एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा। तो फिर उसका फॉर्मूला तो वही वाला बनना चाहिए जो डाइपोल के एक्सियल का फॉर्मूला होता था, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। क्या वो बनेगा? डाल के देखते हैं। अगर यहाँ थीटा को डालते तो क्या बनेगा, देखिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए अगर आप यहाँ पे थीटा को 0 डालते हैं, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 into 3 3 plus 1 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब ये पूरा जो चीज है यहाँ का क्या बन गया, 2। ध्यान से देखिए, ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो एक्सियल पॉइंट पे बनता था। मतलब ये पॉइंट जब इधर आ गया तो सही में वही फॉर्मूला जनरेट कर रहा है जो रियलिटी में एक्सियल पॉइंट के लिए होना चाहिए था। मतलब मैंने जो फॉर्मूला डिराइव भी किया था वो ऑब्वियसली सही है। अगर सही नहीं होता तो इस कंडीशन को बनाने के बाद ये वही चीज सेटिस्फाई कैसे करता है जो कि सही में करना चाहिए एक्सियल के लिए, नहीं कर पाता ना। मतलब मैंने जो निकाला वो सही, ठीक है। थोड़ा और एक चेक करते हैं, डबल चेक। हमने क्या देखा था कि एक्सियल पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो कि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। मतलब ये जो बीटा है वो भी ऐसे करते हुए यहां तक आ जाएगा और डायपोल का थीटा भी आपका इधर बन चुका है। मतलब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर, बीटा भी इधर, बीटा के चलते ये भी आपका इधर ई, ये जो ई है वो भी इधर, ये भी इधर डायपोल मूवमेंट। मतलब दोनों का जो बीटा है वो भी क्या है आपका 0 डिग्री आना चाहिए। अगर बीटा 0 डिग्री आता है उसका मतलब क्या है, आपका ये जो ई है इधर की तरफ ही है और थीटा तो ऐसे जाके इधर ही जा रहा है। मतलब डायपोल मूवमेंट आपका इधर की तरफ ही है और ये ई भी आपका इधर की तरफ ही है। करके देखते हैं, अगर आप थीटा को यहां पे डालोगे tan 0 डिग्री, tan 0 क्या होता है 0, 0 into half 0। अब बताओ tan में कितने एंगल में 0 होता है 0 डिग्री, बीटा में 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका यहां से बीटा था ये ऐसे उतर गया होगा तभी 0 आया। तो ऐसे उतरने का मतलब क्या है, जब यहां तक पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है आपको समझिए, ये ऐसे उतरते उतरते ऐसे बन गया और डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ ही था। मतलब बीटा 0 होने का मतलब क्या समझा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल मूवमेंट है उसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ रहा है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट coincides with the direction of net electric field intensity, जो कि रियलिटी में होता था। याद करके देखिए यही होता था। तो वो सारी चीजें जो रियलिटी में एक्सियल पॉइंट पे होता था एक पूरे डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, वही चीज घूम फिर के आ रही है। मतलब मेरे सारे डेरिवेशन सही है। अगर गलत होते तो जब मैं उस पर कंडीशंस लगा रहा हूँ एक्सियल होने के लिए, फिर वो एक्सियल वाले कंडीशन शो नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता, कुछ और ही कर देता, लेकिन कर तो रहा है, मतलब वो सही। चलिए और एक कंफर्मेशन कर लेते हैं, इक्वेटोरियल के लिए कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूंगा। अगर इस थीटा को 90 कर दूं तो मतलब क्या है, ये चीज अभी ऐसे है, अब ये पूरा बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा, बीच में 90 डिग्री आ जाएगा। तो कंडीशन मतलब ये पॉइंट आपका टी पॉइंट यहां आ जाएगा, तभी इक्वेटोरियल कहलाएगा।
तो आप क्या करो, पुट करो थीटा को यहाँ पे 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे cos 90 बिठाते हो तो cos 90 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 into 3 0, प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, मतलब ये पूरा चीज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट ओवर, ये क्या आ गया आपका 1, बाजू में क्या लगा था p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, लीजिए अगेन वही वैल्यू आ गया जो इक्वेटोरियल में होता था। इक्वेटोरियल में रियलिटी में तो यही वैल्यू आता था कि नहीं आता था। तो जब आप इस पॉइंट को आप यहां तक लेके आ गए जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट की तरफ दिख रहा है, तो उसमें वही फॉर्मूला आ गया जो कि होना चाहिए था, मतलब मेरा फॉर्मूला सही है। और एक चीज देखिए, जब आप इक्वेटोरियल पे लेके आते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, क्योंकि डायपोल इधर की तरफ है। अगर ऐसा सीन होता है तो यहाँ पे तुम्हारा जो बीटा है वो क्या बनना चाहिए। अब इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मान लो आपका E2 जो है वो इधर की तरफ है, सॉरी E1 जो है इधर की तरफ है, E1 इधर की तरफ है, ये आपका E है वो इधर की तरफ है, ये आपका E1 इधर की तरफ है, ये आपका इधर की तरफ है। अब देखो जब आप इसको 90 डिग्री ऐसे कर लो, ये जो आपका E है ये भी तो थोड़ा ऐसे हिल रहा है, ये भी तो ऐसे हिल रहा है। देखिए ये आपका नीचे का E1 है, ये आपका E है। जब आप इस T पॉइंट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ये कोना जो है, ये जो कोना है ये T पॉइंट है, जब इसको आप इधर लेके आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये भी कैसे हिल रहा है, 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 करते करते ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस आ जाना चाहिए। ये आपका जो E है वो इधर ही आ जाना चाहिए। अगर ये इधर आ जाता है, आप खुद सोच के देखिए, जो आपका E1 था और ये जो E है, इन दोनों की एंगल कितना आना चाहिए आपका फिर 90 डिग्री। मतलब अगर बीटा जो है अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है, उसका मतलब क्या होगा कि सही में ये चीज ऐसे बन चुका होगा, ये पहले ऐसे था, ऐसे हिलते हिलते ये पूरा ऐसे आ गया। अगर ये ऐसे आ गया तो खुद सोचो डाइपोल इधर की तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मतलब सही में ऑपोजिट हो गया कि नहीं होगा। और बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए 90 आएगा, चेक करके देखते हैं। अगर आप यहां पे थीटा की वैल्यू को 90 लगाते हैं तो tan 90 क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के साथ आप कुछ भी रखिए वो नॉट डिफाइंड नहीं होता है। अब बताइए tan के कितने एंगल में नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, मतलब बीटा क्या आ गया 90 डिग्री। मतलब इस पॉइंट पे जब आपका आएगा, इस पॉइंट पे जब आपका आएगा तो दिखेगा कैसे, ये आपका जो E1 है उठ के इधर की तरफ रहेगा और आपका जो E है वो इस साइड में आ जाएगा, और ये जो बीटा है वो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। तो कहने में E आपका इधर की तरफ है, P आपका इधर की तरफ है, बात तो वही बता रहे हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के उल्टे दिशा में होता है। मतलब द डायरेक्शन of dipole moment is opposite to the direction of net electric field. The direction of dipole moment is opposite to the direction of net electric field. मतलब जो इक्वेटोरियल में आना चाहिए था वही आ गया। तो देखिए बात, इक्वेटोरियल में जो आना चाहिए था वो आया, एक्सियल में जो आना चाहिए था वो आया। अगर दोनों ही कंडीशंस घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं सर्टेन क्राइटेरियाज लगाने पे, तो मतलब मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, जो डिराइव किया था, वो क्या है आपका दोनों ही सही है। ठीक है, तो चलिए आज का ये इतना ही था, इसी टॉपिक को आज मैं एक्सप्लेन करना था। होपफुली आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल अपलोड वीडियोस अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स आल्सो। ठीक है, और जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। आधे लोग देखते तो हमें वीडियोस को फिर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कीप मी अपडेटेड अबाउट योर डाउट्स। चलिए बाय।